एवरीवन, लेसिंग मेंबर के शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इनको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि लेसिंग मेंबर को हम लोग डिज़ाइन करते हैं एज अ कंप्रेशन मेंबर और इसको टेस्ट करते हैं फॉर टेंशन। ठीक है, लेसिंग मेंबर का काम है सबको होल्ड टुगेदर रखने का। ये क्या कहते हैं, लेसिंग मेंबर बैटन्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, नहीं भी, लेकिन डिज़ायरेबल होता है कि ना ही इस्तेमाल करें। और भी मेन चीज़ें क्या हैं कि ये लेसिंग मेंबर टोटल कॉलम का लैम्डा होल जो है वो उसको 5% बढ़ा देता है, मतलब स्लेंडरनेस रेशियो को 5% बढ़ा देता है। और इसको ट्रांसवर्स शियर के लिए डिज़ाइन करते हैं जो कि 2.5% ऑफ एक्सियल लोड होता है। ठीक है, यहाँ 5% बढ़ा दिया लैम्डा होल को। डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ लेसिंग मेंबर की बात करें तो कंपोनेंट कॉलम, ये जो कंपोनेंट है कॉलम का, इसका स्लेंडरनेस रेशियो C/R शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 या लैम्डा होल का 0.7 टाइम्स ये होना चाहिए, मतलब इन दोनों का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? टू अवॉइड लोकल बकलिंग ऑफ कंपोनेंट कॉलम। थीटा जो प्लेसिंग एंगल है इसका 40 से 70 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 40 से अगर कम हो गया तो लोकल बकलिंग हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो गया तो बैटन्स की तरफ बिहेव करने लगेगा। और बात करें कि लेसिंग मेंबर की लेंथ, लेसिंग मेंबर की लेंथ का फॉर्मूला निकल के आता है L=L1 कोसेक थीटा। लेकिन अगर हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए 45 डिग्री, थीटा = 45 डिग्री लेते हैं डिज़ाइनिंग के लिए क्योंकि आसान रहता है, तो L1=√2 आ जाता है, L=L1√2 आ जाता है। तो लेंथ आ गया L1√2। विड्थ की बात करें तो विड्थ आता है 3 टाइम्स D, वेयर D इज़ द डाई ऑफ बोल्ट। B मिनिमम 3 टाइम्स D लेते हैं, उसको विड्थ बोलिए या डेप्थ बोलिए, कभी कभी डेप्थ भी लिख के आ जाता है। तो थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर की बात करें तो फॉर लेसिंग मेंबर सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस L/40 से कम नहीं होनी चाहिए, डबल लेसिंग के लिए L/60 से कम नहीं होनी चाहिए, और स्लेंडरनेस रेशियो 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ लेसिंग मेंबर के बारे में बात हो गई। और बात कर लेते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर की बात करें तो केवल ये वाला केस याद करिए कि लेसिंग मेंबर सिंगल वाला है और एक बोल्ट लगा है तो L इफेक्टिव 1L के बराबर है। बाकी सारे केस में 0.7L है, चाहे डबल लेसिंग हो, चाहे वेल्डिंग की गई हो, चाहे डबल बोल्ट लगा हो। तो डिज़ाइन हम लोग कंप्रेसिव फोर्स के लिए कर रहे हैं, चेक टेंशन फोर्स के लिए कर रहे हैं, और जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स हम लोग ले रहे हैं वो 2.5% ऑफ PU है, एक्सियल लोड है। तो दैट्स ऑल फॉर लेसिंग मेंबर। आपको ये रील पसंद आई हो तो शेयर करें।